गुड मॉर्निंग क्लास SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को AC बाइंडिंग में कुछ विशेष प्रकार के बाइंडिंग के बारे में, जिसको हम लोग क्रम से देखते हैं कि ये हमारा AC मशीन बाइंडिंग में हम देख रहे हैं। बाइंडिंग के कुछ समान प्रकार देखते हैं, सम कॉमन टाइप ऑफ बाइंडिंग। ठीक है, ये AC मशीन बाइंडिंग में था, उसी से एक रिलेटेड एक छोटा सा शब्दावली है सम कॉमन टाइप ऑफ बाइंडिंग का। इसको देखते ये हर एग्ज़ाम के व्यू से जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हो, DRDO हो गया, भेल हो गया, रेल हो गया, कोई भी स्टेट सरकार का हो गया, UPPCL हो गया, इसमें ये सब पॉइंट को कहीं ना कहीं जिक्र करने को मिलता है। क्रम से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। लॉन्ग पिच वाइंडिंग पहले किसको कहते हैं? ये लॉन्ग पिच वाइंडिंग में जनरली पूछता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा लॉन्ग पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान कितना होता है। ये पिच फैक्टर का मान जो होता है लॉन्ग पिच वाइंडिंग में 1 से ज़्यादा होता है। वाइंडिंग के टाइप में ही आता है लॉन्ग पिच वाइंडिंग, यानी पिच फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होगा। अब पिच फैक्टर को हम समझ लेते हैं, पिच फैक्टर किसको कहते हैं, इसको क्रम से जान लें। चलिए, ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो हम पहले पोल पिच को जान लें। पोल पिच किसको कहते हैं? किन्हीं दो संलग्न तथा विपरीत पोल, किन्हीं दो संलग्न, ये संलग्न हो गया नॉर्थ और साउथ, किन्हीं दो संलग्न और विपरीत पोल, ये विपरीत पोल है नॉर्थ और साउथ, इसी के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोल पिच कहते हैं। किन्हीं दो संलग्न एवं विपरीत पोल के बीच की दूरी को ही हम लोग पोल पिच कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्वाइल पिच या वाइंडिंग पिच। क्वाइल पिच, क्वाइल पिच, क्वाइल पिच किसको कहते हैं? किन्हीं भी एक क्वाइल के दो एक्टिव, किन्हीं भी एक क्वाइल के, ये एक क्वाइल है, ये एक क्वाइल है, किन्हीं भी एक क्वाइल के दो एक्टिव सिरा, एक सिरा ये एक सिरा, जो दो विभिन्न पोल के बीच में हो, उसी को हम लोग कहते हैं, उसके बीच की दूरी को ही हम लोग क्वाइल पिच। तो किन्हीं एक क्वाइल के दो एक्टिव सिरा, किन्हीं एक क्वाइल के दो एक्टिव सिरा के बीच की दूरी को, यही मेरा क्वाइल पिच कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया? क्वाइल पिच, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाइंडिंग पिच भी कहते हैं, क्वाइल स्पेन भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है इसको। अब इसी को क्वाइल पिच बटे पोल पिच, अगर क्वाइल पिच को भाग दे देंगे पोल पिच से, तो वही मेरा क्या कहलाता है? पिच फैक्टर। समझ में आ गया कि इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। किसमें? लॉन्ग पिच बाइंडिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट को नोट करेंगे, होल क्वाइल बाइंडिंग। होल क्वाइल बाइंडिंग, होल क्वाइल बाइंडिंग का करने का मतलब क्या हुआ कि प्रति फेज मतलब एक फेज, 3 फेज है RYB, तो इनमें से कोई एक फेज RYB या 3 फेज है, किसी एक फेज में प्रति फेज क्वाइल की संख्या क्या होना चाहिए? पोल की संख्या के बराबर होना चाहिए। प्रति फेज क्वाइल की संख्या बराबर क्या होना चाहिए? पोल की संख्या। क्वाइल आपको पता है कि बहुत सारे चालकों को श्रेणी क्रम में जब संयोजित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? क्वाइल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रति फेज प्रति क्वाइल क्या होगा? वो पोल की संख्या के बराबर होगा। अब चलते हैं हाफ क्वाइल वाइंडिंग।
हाफ कॉइल बाइंडिंग आपको पता है कि हाफ कॉइल बाइंडिंग इसी का यहाँ था होल कॉइल बाइंडिंग, वो आ गया हाफ कॉइल बाइंडिंग। ये प्रति फेज कॉइल की संख्या क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू पोल की संख्या का आधा होना चाहिए। तो वही लिखा प्रति फेज कॉइल की संख्या क्या होना चाहिए, पोल की संख्या का आधा होना चाहिए। ठीक है, आप अब चलते हैं कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। कंसंट्रेटेड बाइंडिंग क्या होता है? कंसंट्रेटेड बाइंडिंग में क्या होता है कि कॉइल की संख्या जो होगा प्रति फेज प्रति पोल क्या होना चाहिए, कॉइल की संख्या प्रति फेज और प्रति पोल, प्रत्येक फेज तथा प्रत्येक पोल में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, कॉइल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा है कहीं ना कहीं। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में क्या होता है, कॉइल की संख्या डिस्ट्रीब्यूट में बटा हुआ रहता है। तो जाहिर सी बात है जब बटा रहेगा तो क्या होगा, कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। वहाँ एक था प्रति फेज प्रति पोल, प्रत्येक फेज में क्या कर रहे हो, प्रत्येक पोल में क्या देख रहे, एक कॉइल ले जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक से बड़ा होगा, एक से ज़्यादा होगा। अब आगे देखते हैं ये पिच फैक्टर, अभी तो चर्चा कर चुके हैं। इसी में पिच फैक्टर किसको कहते हैं, कॉइल पिच ले लीजिए, वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच, जो आपको ये बता चुके हैं। अब आप लोग को ये पता है कि डीसी मशीन बाइंडिंग में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वाइंडिंग एलिमेंट किसको कहते थे। जब हम चालकों को क्या करते हैं, किन्हीं भी दो आसन्न ध्रुवों के बीच में रखते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि एक बंद लूप बनता है। चालक का ऐसा एक बंद लूप जो दो असमान ध्रुवों के बीच में अवस्थित हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाइंडिंग एलिमेंट। ठीक है, फिर आगे हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि कॉइल क्या होता है। तो कई चालकों को जब श्रेणी क्रम में समूहित किया जाता है तो वो कॉइल बनता है। ठीक है, ये भी हो गया कॉइल। ये क्या होगा, चालकों का श्रेणी क्रम में जुटना ही हमारा क्या कहलाता है, कॉइल कहलाता है। उसके बाद आपको ये भी बता चुके हैं किसी भी एक कॉइल में क्या होता है, दो एक्टिव साइड होते हैं, ये ए और बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये एक्टिव साइड है, यही ए बी और बी सी दो एक्टिव साइड हो गया, ए बी तथा सी डी दो एक्टिव साइड हो गए। और यही हमारा क्या करता है, आर्मेचर खांचों में स्थापित होता है और इसी में हमारा विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। जबकि जो इनएक्टिव साइड हम लोग देख रहे हैं कौन, ए से सी एक हो गया ये। अब फिर आप देख लीजिए बी से डी, ये इनएक्टिव साइड है। ये सिर्फ क्या करता है, ये एक्टिव साइड को जोड़ करके रखता है, या आर्मेचर खांचों से बाहर रहता है। ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं। पोल पिच अभी जस्ट बता ही चुके कि पोल पिच क्या होता है, किन्हीं भी दो संलग्न तथा विपरीत पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। कॉइल पिच भी हम लोगों ने देख लिए कि कॉइल पिच क्या होता था, किन्हीं भी एक कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कर दिए थे, कॉइल पिच कर दिए थे। उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल स्पैन भी कहते हैं, वाइंडिंग पिच भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये पिच फैक्टर को भी देखा, कॉइल पिच या इसी को वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच कहते हैं। ठीक है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लोग दिल से सब्सक्राइब तथा लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक ही मेरा जान है। और जो नए विद्यार्थी हमारे चैनल से भी जुड़े हुए हैं तो वो भी सब्सक्राइब तथा लाइक करें। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का दिक्कत या कठिनाई हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।